सही मायनों में देखा जाए तो चिंता चिता से भी अधिक कष्टकारी है, क्योंकि चिता तो किसी व्यक्ति को मरने के बाद ही जलाती है, लेकिन चिंता तो उसे जीते जी जलाती रहती है। चिता की आग तो कुछ समय के लिए कष्ट पहुंचाती है, लेकिन चिंता तो व्यक्ति को आजीवन जलाया करती है। अगर हम जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं अथवा अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमें चिंताओं का यथासंभव आजीवन त्याग करना चाहिए। आज के दौर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता जो कि चिंताओं से मुक्त हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की चिंता लगी रहती है। कोई अपने रोजगार को लेकर चिंतित है, तो कोई अपने परीक्षा परिणाम को लेकर, कोई धन के अभाव को लेकर चिंताग्रस्त है, तो कोई अधिक धन होने पर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतातुर है। कुछ लोग वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए चिंतित है, तो कुछ अपने भविष्य के लिए चिंतित है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने अतीत को याद करके ही चिंतामग्न रहते हैं। वे अक्सर उन सुखों को याद करके दुखी होते हैं जो कभी उन्हें कभी प्राप्त थे तथा आज उन्हें नहीं मिल पा रहे। कई बार ऐसे लोग अपने उन प्रियजनों को याद करके भी चिंतामग्न पाए जाते हैं जो कि अचानक किसी दुर्घटना के कारण उनसे बिछुड़ गए हैं। वास्तव में चिंता अपने आप में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अपनी खोई हुई वस्तु या बिछुड़े हुए प्रियजनों की याद में आंसू बहाते रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर आपके साथ जीवन में कोई अनहोनी घटी है, तो उसे प्रभु की इच्छा मानकर सहन कर लेने में ही आपकी भलाई है। हर पल उसी की चिंता करते रहने से आप अपना कीमती वक्त तो नष्ट करते ही है, साथ ही अपने स्वास्थ्य को भी खराब कर डालते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार सुकरात से पूछा, आप मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध को बताया करते हैं, क्या इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं? इस पर सुकरात ने कुछ सोचते हुए कहा, हां, एक इससे भी खतरनाक व दुख देने वाला शत्रु है, उसका नाम है चिंता। हमारे विचार से सैकड़ों वर्ष पूर्व कहे गए सुकरात के इस कथन में गहरी सच्चाई छिपी है। किसी भी मनुष्य को चिंता प्रतिदिन तिल तिल करके जलाती रहती है। चिंताओं में घिरकर उसे खाना पीना, हंसना बोलना, आना जाना कुछ भी रास नहीं आता। ऐसा व्यक्ति अक्सर चिड़चिड़ा हो जाता है, वह एकांत प्रिय रहने लगता है। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई उसकी चिंताओं का कारण जानने की कोशिश भी करता है, तो वह पूछने वाले पर अकारण ही झल्ला कर पड़ता है। वह किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करना चाहता। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह चिंताग्रस्त है। उसके दिलो दिमाग पर चिंताएं पूरी तरह हावी हो चुकी है। उसके व्यक्तित्व में निखार आना यदि असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। कोई व्यक्ति किस समय किस प्रकार की चिंता से ग्रस्त है, इस बात की जानकारी हो पाना बड़ा मुश्किल कार्य है। इस विषय में तो उसके निकट संबंधी भी नहीं जान पाते। जब भी उससे कोई पूछने की कोशिश करता है, तो वह बुरी तरह झल्ला कर पड़ता है। किसी से भी अपनी चिंता का जिक्र नहीं करना चाहता। वह मन ही मन कुढ़ता रहता है। ऐसा व्यक्ति घुट घुट कर जीना सीख लेता है। हमारी अधिकांश चिंताओं का संबंध दैनिक जरूरतों से है। जिस प्रकार हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार चिंताएं भी। अगर आज हम अपने किसी पड़ोसी, मित्र या संबंधी के पास ऐशो आराम की वस्तुएं देखते हैं, तो हम भी उन्हें पाने के लिए चिंतित हो उठते हैं। हम इस बात पर विचार नहीं करते कि जिस आदमी के पास सुख वैभव अथवा भोग विलास की वस्तुएं देख रहे हैं, उन्हें जुटाने में उसने कितना परिश्रम किया है, कितना संघर्ष किया है। हम इस बात पर भी विचार नहीं करते कि उन वस्तुओं का होना उसके लिए कितना जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी झूठी शान दिखाने के लिए उन वस्तुओं को खरीद लेते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं होता, जिनके बिना हमारा गुजारा चल सकता है। उन्हें खरीदने के बाद हमारा आर्थिक संतुलन डगमगा जाता है। घर के जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। वह कर्ज न चुका पाने की स्थिति में हम पर चिंताओं का बोझ पहले से भी अधिक बढ़ जाता है। अगर हमारे मन में चिंताओं का साम्राज्य है, तो हमारे पास होने वाले तमाम सुख साधन एवं भोग विलास की वस्तुएं बेकार है। हम उनका कोई आनंद नहीं ले पाएंगे।
यदि चिंताएं हमारे दिलो दिमाग पर हावी हैं, तो हम मनहगे से महंगे तथा आरामदायक बिस्तर पर भी सुख की नींद नहीं ले पाएंगे। अगर हमें सच्चे सुख की तलाश है, तो हमें सबसे पहले चिंताओं को त्यागना होगा। आज का मनुष्य सिर्फ इसीलिए चिंतित है कि वह दूसरों के सुख से आकर्षित है। वह चाहता है कि जल्द से जल्द उसके पास भी वह तमाम वस्तुएं आ जाए जो कि उसके पड़ोसी के पास है। अगर चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो, तो अपने हाल पर ही खुश रहना सीखो। तुम्हें जो कुछ भी तुम्हारी नेक कमाई से मिल रहा है, उसी में संतुष्ट रहो। सिर्फ उन्हीं वस्तुओं की कामना करो जिन्हें तुम अपनी नेक कमाई से जुटा सकते हो। सिर्फ उन वस्तुओं का संग्रह करो जो तुम्हारे जीवन के लिए उपयोगी है। कुछ चिंताएं ऐसी भी देखने में आती है जिनके पीछे प्रायश्चित की भावना प्रमुख होती है। ऐसी चिंता किसी कार्य के गलत हो जाने के कारण या गुस्से में तोड़कर फेंकी गई वस्तु के बाद गुस्सा शांत हो जाने पर उत्पन्न हो जाती है। जब कभी कभी अपने किसी प्रियजन के साथ आप क्रोधवश दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, ऐसी चिंता का कारण भी क्रोध ही होता है। ऐसी चिंता से किसी प्रकार की हृदय लहर अथवा मानसिक पीड़ा नहीं होती, जैसा कि स्वतंत्र रूप से उत्पन्न चिंता में होता है। कोई मनुष्य प्राणदंड भोग कर भी उतना व्याकुल नहीं होता जितना कि पश्चाताप करके होता है। दूसरी स्थिति में मानो पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की घड़ी तोड़ फोड़ डाली, तो वह क्रोध शांत होने पर उसके लिए पश्चाताप अवश्य करेगा। उसके लिए दूसरी घड़ी लाने या उसे सुधरवाने की सोचेगा। तीसरी स्थिति में जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसे मना लेगा। अब प्रश्न उठता है कि चिंता की उत्पत्ति होती कैसे है। हमारे मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक मनोदशा है। मनुष्य जब किसी समस्या को लेकर अपने ही मन में तर्क वितर्क शुरू कर देता है, तो यह मनोदशा चिंता का रूप ले लेती है। वही मनुष्य अपनी समस्या के हल न हो पाने के कारण चिन्हित हो उठता है। समय के साथ साथ उसकी चिंताएं भी बढ़ती जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी समस्या के समाधान के मार्ग भी बंद हो जाते हैं। जहां तक संभव हो सके, हमें चिंताओं से बचना चाहिए। चिंता सिर्फ हमारे दिलो दिमाग को ही परेशान नहीं करती, अपितु शारीरिक स्वास्थ्य को भी चौपट कर देती है। यह हमारे स्वास्थ्य को अनेक प्रकार से भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। यह एक ऐसी मनोदशा है जो कि परिस्थितियों के अनुकूल हो जाने पर ही उत्पन्न होती है। यह अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ती रहती है। इसकी दो सीमाएं देखी गई है। अगर इस मनोदशा को नियंत्रित न किया जाए, तो मनुष्य या तो खुदकशी कर लेता है अथवा पागल भी हो सकता है। जो रोग आज से 80-90 साल पहले देखने सुनने को भी न मिलते थे, आज वो लगभग हर व्यक्ति को घेरने लगे हैं। आज का मनुष्य प्रगति के साथ साथ नए नए फेरों में पड़ने लगा है। कोई व्यक्ति जब किसी समस्या का समाधान नहीं खोज पाता, तो वह एक प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित हो जाता है। उसके लिए कार्यों का बोझ बढ़ जाता है तथा वह सब कुछ करके सबसे आगे निकल जाने की जल्दी में तनावग्रस्त हो जाता है। आगे चलकर यही तनाव चिंता का रूप धारण कर लेता है। इस भागदौड़ के युग में कोई भी व्यक्ति ऐसा न मिलेगा जो कि मानसिक तनाव का शिकार न हो। मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति अपनी निर्णायक क्षमता भी खो बैठता है। हालांकि वह मानसिक रूप से किसी भी समस्या पर सोचने, विचारने व निर्णय लेने की क्षमता रखता है, फिर भी वह उसका कोई लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि चिंताएं उसकी बुद्धि को क्षीण, कुंद एवं कुंठित कर देती हैं। विवेकशील होते हुए भी वह कर्तव्य विमूढ़ सा नजर आने लगता है। मानसिक तनाव उसके स्वभाव एवं व्यवहार को भी बदल डालता है। उसे अपने मनोरंजन की वस्तुएं तथा दिल बहलाने वाली बातों से भी अरुचि सी उत्पन्न हो जाती है। एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जीवन शुष्क एवं नीरस हो जाया करता है। चाहकर भी वह अपने व्यक्तित्व को नहीं निखार पाता। मनुष्य के जीवन में भौतिक चिंताएं सर्वाधिक होती हैं। इन्हीं की वजह से उसका जीवन अत्यधिक परेशान नजर आता है। मनुष्य का विकास जैसे जैसे सभ्यता की ओर होता जा रहा है, वैसे वैसे उसकी भौतिक जरूरतें भी बढ़ती जा रही है। हमारे मनोवैज्ञानिकों का दावा है कि दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो भौतिक चिंता से ग्रस्त ना हो। एक प्रकार से उनका यह दावा सही भी है। आज के युग में हर इंसान भविष्य की चिंताओं से ग्रस्त है। निरंतर उसकी चिंताएं बढ़ती ही जा रही हैं।
जब भी ऐसे में किसी जरूरत की पूर्ति नहीं हो पाती अथवा उसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उसका दिल पहले ही परेशान होने लगता है। बाद में यही परेशानी चिंता का रूप धारण कर लेती है। यही चिंता में हमें अनेक प्रकार की कल्पनाओं का रूप धारण करके सताने लगती है। हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। बात बात पर हम दूसरों पर झल्लाने लग जाते हैं। हित की बात कहने वाला भी हमें बुरा लगने लगता है। आज हर व्यक्ति सुबह से शाम तक भौतिक चिंताओं के समाधान के लिए ही भागदौड़ करता नजर आता है। वह अपने तमाम कार्यक्रम इन्हीं को ध्यान में रखकर बनाता है। आज का मनुष्य भौतिक आवश्यकताओं के सामने बहुत हल्का होता जा रहा है। भौतिक चिंताएं आज उसे बुरी तरह जकड़ चुकी हैं। उसकी रातों की नींद व दिन का चैन इन्हीं चिंताओं के कारण छिन चुका है। आज के भौतिक युग में सुख चैन की नींद वही ले पाते हैं जो खुद पर संयम रखते हैं तथा अपनी नेक कमाई से ही संतुष्ट रहते हैं। ऐसे लोगों के पास चिंता कभी नहीं भटकती। ऐसे लोग सही मायनों में किस्मत वाले होते हैं। जिसे भी देखो, आज किसी न किसी प्रकार की चिंता एवं संशय अपने मन में पाले हुए है। आज का मनुष्य चिंताओं को लेकर ही बिस्तर पर लेटता है और चिंताओं को लेकर ही जागता है। वह इन्हीं चिंताओं के कारण अनेक प्रकार के दुखद सपने देखता है। इन सब से उसका स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। एक प्रकार से देखा जाए तो तनावग्रस्त जीवन भी मनुष्य की आयु को कम करता है। इतना ही नहीं, यह उसके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाता है। भौतिक आवश्यकताओं की चिंताएं मनुष्य को हर समय अपनी गोद में बिठाकर खिलौने की भांति खेलती रहती हैं। हर पल उसे अपने इशारे पर नचाया करती है। उसके लिए मनुष्य किसी कठपुतली से कम नहीं होता। अगर भौतिक चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हो तो जीवन में संतोष को अपनाइए, लोभ लालच को त्यागिए। आपके पास जो कुछ भी है उसी में तब तक गुजारा कीजिए जब तक कि आपकी आय के साधन बढ़ नहीं जाते। अधिक की कामना करना अथवा दूसरों के सुख वैभव को देखकर ललचाना ठीक नहीं। अपनी इच्छाओं को अपनी सामर्थ्य एवं उपयोगिता के अनुसार ही सीमित कीजिए। अपनी चादर को देखकर ही अपने पैर फैलाइए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि चादर को बढ़ाना उतना आसान नहीं है जितना कि पैरों को सिकोड़ना। ठीक इसी प्रकार किसी व्यक्ति के लिए अपनी आय को बढ़ाना उतना आसान नहीं हो सकता जितना कि इच्छाओं को सीमित करना। यदि आपकी आय आपको साइकिल की सवारी की ही अनुमति देती है तो तब तक स्कूटर या कार की इच्छा मत रखिए जब तक कि आप अपनी आय को बढ़ा नहीं ले। आपको किसी भी ऐसे वाहन की चिंता नहीं करनी चाहिए जिसका खर्च वहन करना आपकी हिम्मत से बाहर की बात हो। अगर आपकी दशा मध्यम स्तरीय है तो आपको महलों के ख्वाब नहीं देखने चाहिए। अगर आपको 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ मिल रही है तो उसी में खुश रहना सीखिए। इस बात की चिंता न करें कि आप उस 5 स्टार होटल में क्यों नहीं जा सकते जिसमें आपका मित्र या पड़ोसी जाता है। अगर आप किसी सुखी संपन्न या अमीर आदमी का अनुकरण करना चाहते हैं तो पहले अपनी आय के साधनों को उसके बराबर कीजिए। आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जिस व्यक्ति का सुख वैभव आपको आकर्षित कर रहा है उसके पास आय का कोई ऐसा स्रोत तो नहीं जो कि अवैध अथवा अनैतिक हो। किसी एक बात की चिंता आगे की अनेक चिंताओं को जन्म दे डालती है। ऐसा करते करते चिंता का स्थायी रोग लग जाता है। चिंता एक ऐसा रोग है जो कि मन से कभी नहीं हटता। ईर्ष्या, फिक्र, चिंता से सब भय के अंकुर माने जाते हैं। आप भय के बीज चिंता को बोकर अपने मन में अनेक घातक एवं विषैले वृक्षों को जन्म देकर अपने ही जीवन को विषाक्त कर डालते हैं। निश्चय ही भयभीत लोगों की मस्तिष्क की शिराएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। हमारे रक्त एवं नाड़ी संस्थान को चिंताएं विषाक्त कर देती है। ऐसा होने पर हमारा मस्तिष्क न तो स्वस्थ ही रह पाता है और न ही ठीक से कार्य कर पाता है। ऐसा होने पर हमारा मस्तिष्क संभावित संकटों की घटाओं से घिर जाता है। उसकी सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। अगर अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखना है तो चिंताओं से यथासंभव दूर रहने का प्रयास कीजिए। चिंताग्रस्त होने पर हमारे रक्त का शुद्ध रह पाना असंभव है। रक्त के अशुद्ध होने पर मस्तिष्क को भी शुद्ध रक्त नहीं मिल पाएगा। ऐसा होने पर वह सर्वोत्तम विचार करने में असमर्थ हो जाएगा। अपने कष्टों अथवा अभावों को दूर करने में
हम उतने परेशान नहीं होते जितने कि अपनी इच्छाओं एवं संभावनाओं के कारण चिंतित होते हैं। अपने चारों ओर भौतिक पदार्थों का डेरा लगाकर हम उन्हें हासिल करने की चिंता में घिरे रहते हैं। जो मूल्यवान समय कुछ प्रगति करने या बनकर दिखाने का होता है, उसे हम चिंता मग्न रहकर ही गंवा देते हैं। प्रायः देखने में आता है कि हम दूसरों का अंधानुकरण करने में भी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वे चिंताएं कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में होती हैं जिनकी हमारे लिए न तो कोई उपयोगिता होती है और न वे हमारी पहुंच के भीतर होती है। उन महंगी वस्तुओं को न तो हम खरीद सकते हैं और न ही उनके रख रखाव पर होने वाले भारी खर्च का वहन कर सकते हैं। अगर हम सुखमय जीवन गुजारना चाहते हैं तो हमारी सेहत के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे चित्त की निश्चिंतता के लिए, हमारे मन की सामंजस्य अवस्था के लिए चिंता नामक राक्षस से मुक्ति पाना अति आवश्यक है। हमें हर पल इससे मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपनी गलती की ओर कभी ध्यान नहीं देता। कभी भी उसकी नजर अपनी गलती या कमजोरी पर नहीं जाती। इसीलिए वह मन ही मन चिन्हित होकर घुटता रहता है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपने कष्टों व अभावपूर्ण जीवन के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है, जबकि उसको जो भी दुख या संकट भोगने पड़ते हैं वह सब उसके अपने ही कर्मों का फल होता है। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो ठंडे दिमाग से इस बात का विश्लेषण कीजिए कि यह चिंता आपको हुई कैसे। फिलहाल इस बात पर ध्यान न दें कि आप क्यों चिंतित हैं। आप उस कारण को सोचिए जिसमें यह चिंता उत्पन्न हुई, उस कारण का निराकरण कीजिए। चिंता करते रहने से आप चिंता का सही समाधान नहीं खोज पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मनुष्य चिंता को तो दुखदायी समझता है तथा चिंता को गले लगता है। वह इस दुख को बाहर निकलने का मार्ग कभी नहीं खोजता। वास्तव में चिंताओं से मुक्ति का उपाय खोजना ही चिंतन कहलाता है। लोभ से उत्पन्न चिंताएं हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है। जरूरत से ज्यादा धन की इच्छा करना ही लोभ है। आवश्यकता से अधिक धन की इच्छा करना ही हमारे लिए पीड़ादायक बन रहा है। मद या अहंकारवश हम जब भी कोई गलत कार्य करते हैं तो उससे चिंता होना स्वाभाविक ही है। आज जिसे भी देखो वही पैसे के पीछे दौड़ रहा है। धन की चिंता ने मनुष्य को आज जितना परेशान कर रखा है, इससे पहले कभी न किया होगा। धन का महत्व ज्यों त्यों बढ़ता जा रहा है, त्यों त्यों धन की चिंता भी बढ़ती जा रही है। मानसिक तनावों से राहत पाने के लिए आज दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक अपने निष्कर्ष निकालने में जुटे हैं, क्योंकि कांटे से कांटा निकलता है तथा लोहे को लोहा काटता है। इसी प्रकार चिंता जैसी मनोवैज्ञानिक बीमारी का उपाय सिर्फ मनोवैज्ञानिक तरीके से ही संभव हो सकता है। वास्तव में चिंता कोई शारीरिक न होकर मानसिक रोग है। मानव शास्त्रियों का कहना है कि शारीरिक रोग उतने खतरनाक नहीं होते जितने कि मानसिक रोग। मनुष्य की कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती है जो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ बना डालती है। ये प्रवृत्तियां ही इंद्रियां कहलाती हैं। जब भी चिंता को देखा गया, उसे मानव समाज का सबसे खतरनाक शत्रु पाया गया। यह क्रिया मनुष्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली सिद्ध हुई। यहां हम काम संबंधित चिंता के मनोविज्ञान पर भी प्रकाश डालना चाहेंगे। काम में सिर्फ आकर्षण संबंधी भोग विलास की चिंताओं का समावेश होता है। काम की शांति पर चिंता भी शांत हो जाया करती है। इनका अस्तित्व खत्म हो जाया करता है। हम मद या अहंकारवश कोई गलत कार्य करते भी हैं तो चिंता जन्म लेती है। हमने ऐसा क्यों किया? न जाने अब क्या होगा? ये सवाल भी अपना क्षणिक महत्व रखते हैं। ऐसी चिंता के पैदा होने से शरीर या मन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि वास्तविक चिंता पर पड़ना चाहिए। चिंता सचमुच शैतान की बेटी है। जो भी इसके जाल में एक बार फंस गया, समझो कि बर्बाद हो गया। जो लोग चिंताओं के शिकार हो चुके हैं, वे इस बात के गवाह हैं। उनका जीवन इस बात का साक्षी है। जब काम, क्रोध एवं झूठ किसी मनुष्य पर अपना अधिकार जमा लेते हैं तो चिंता अपना खेल शुरू कर देती है। इसके एक दो नहीं बल्कि अनेक रूप देखने में आते हैं, जैसे दैहिक, दैविक एवं भौतिक चिंताएं। हमारे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चिंता उनके लिए सर्वाधिक चुनौती वाला रोग है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे मनुष्य अपने ही दिल में रखकर
उस पर तर्क वितर्क, पश्चाताप आदि किया करता है। सिर्फ उस तक ही नहीं, अपितु उसका प्रभाव आसपास के लोगों को भी परेशान कर डालता है। दरअसल चिंता के कोई सिर पैर न होने के कारण इसकी पकड़ तथा निदान भी काफी मुश्किल काम जान पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों के सामने चिंता पर अनुसंधान करते हुए एक और रोचक तथ्य आया, वह यह कि चिंताग्रस्त मनुष्य कार्य विश्लेषण करने की क्षमता बिल्कुल खो बैठता है। किसी भी मनुष्य को चिंता इस हद तक निमग्न कर देती है कि वह विश्वास तथा सोचने की बात बिल्कुल भूल जाता है। चिंता का निराकरण कैसे हो सकता है अथवा कैसे नहीं हो सकता, इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जा पाता। वह अपनी ही दुनिया में चिंतामग्न खोया रहता है। उसकी बुद्धि तथा निर्णायक क्षमता को जैसे काल मार जाता है। इसका एक ही कारण है कि चिंता की पकड़ बड़ी गहरी होती है। वह आदमी को इस प्रकार जकड़ लेती है कि वह हिल तक नहीं पाता। किसी भी व्यक्ति को चिंता की लहरें समूचा बहा ले जाने की सामर्थ्य रखती है। चिंता हमारी प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने की अपेक्षा उन्हें और भी जटिल बना देती है। जब हम चिंताग्रस्त होते हैं तो सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। अगर आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई अभाव न रहे, यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो यथासंभव चिंता मुक्त रहने का प्रयास कीजिए। सिर्फ उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो कि आपके लिए हितकर है। सिर्फ उस कार्य को कीजिए जिसमें आपका व समाज का हित निहित हो। चिंताओं को त्याग कर ही आप प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह समाधान को और भी कठिन बना देती है। जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हैं तो जीवन में सहजता और स्पष्टता अपने आप आ जाती है। अब समय है कि आप भी इस बेकार की चिंता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें, क्योंकि जीवन आपका इंतजार कर रहा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे जीवन लक्ष्य को पहचानिए। यह अध्याय आपको अपने जीवन की दिशा तय करने और अपने सपनों को सही आकार देने में मदद करेगा।